लिए भी इस बात पर यकीन करना कठिन होगा, लेकिन ये खबर सुनकर आप भी तकलीफ में आ जाएंगे। कैसे हेलेन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ था शादीशुदा सलीम के साथ शादी रचाने का जो उन्होंने फैसला लिया था। इसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि हेलेन ने बुढ़ापे में भी कभी भी अपने बच्चे के बारे में प्लान नहीं किया। क्यों? आखिर हेलेन जो गोल्डन जुबली पीरियड टाइम की गोल्डन गर्ल कहलाती थी, वो माँ नहीं बनी। दो शादियों के बावजूद माँ बनने का सुख क्या होता है, प्रेगनेंसी का सुखद एहसास क्या होता है, बच्चे को जन्म देने का एहसास क्या होता है, इस खुशी से हमेशा परे रही हेलेन। क्योंकि जिनकी जिंदगी पहली शादी के बाद पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शादीशुदा सलीम ने उनका हाथ थामा और जिंदगी भर सलीम का एहसानमंद रही हेलेन ने कभी भी सलीम के बच्चों की वजह से सलीम की पहली पत्नी और उनके बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर हमेशा के लिए उनके घर की सिर्फ और सिर्फ हिस्सा बनकर रह गई, लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी के हिस्से के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। सलीम और हेलेन अपनी शादी के एक इंटरव्यू में एक दूसरे के साथ रिश्ते के बारे में बात कर चुके हैं। गौर करने वाली बात यह कि सलीम खान ने जब शादी रचाई थी हेलेन से शादीशुदा होने के बावजूद, तो उनके बच्चे थोड़े छोटे थे। सलमान भी अपनी माँ सलमा को, जो सुशीला चारक जिनका नाम था, उन्हें रोते हुए देख खूब रोने लगे थे। सलमान खूब रोए थे कि उनके पिता ने उनकी माँ को रुलाया है और उन्होंने हेलेन से बात तक नहीं की थी। बच्चे हेलेन से दूरी बनाते थे, नफरत थी दिल में इस रिश्ते को लेकर, लेकिन हेलेन की अच्छाई, हेलेन की कुर्बानियों ने और जिंदगी भर बिना अपने संतान के रहने की उनके फैसले ने सलमान और यहाँ तक कि हेलेन की सौतन यानी कि सलीम की पहली पत्नी का भी दिल पिघलाया। और इसलिए तो आज दोनों ही माँओं को, अपनी माँ और सौतेली माँ, दोनों ही माँओं को सलीम के बच्चे, सारे बच्चे सलमान, अरबाज से लेकर सुहेल और पिता अलविरा सब देते हैं प्यार। खैर, सलमान खान का कंट्रीब्यूशन उनकी ज़िंदगी को बदलने में अलग रहा है। जी हाँ, सलीम खान के सलमान की करियर की शुरुआत से पहले की बात की जाए तो 70 और 80 के दशक में सलीम खान की अलग पहचान थी। उस वक्त की हम बात करना चाहेंगे। वेल नोन हैंडसम स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को कौन नहीं जानता था, सब जानते थे सलीम खान को। लेकिन सलमान के पिता सलीम हेलेन के साथ जब होते थे तो लोग अलग नज़रिए से उन्हें देखते थे कि 2 शादी उन्होंने की, पहली पत्नी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। सुशीला चारक यानी कि सलमा खान, जिनकी करियर की शुरुआती के दौरान हो गई थी सलीम खान से शादी, उनके लिए ये आसान नहीं था। ये आसान बिल्कुल नहीं था इस बात को स्वीकारना कि उनके पति अब दूसरी पत्नी घर में लेकर आ गए हैं सिर्फ हेलेन की ज़िंदगी सुधारने के लिए। अब दोनों को प्यार हुआ, शादी कर बैठे 5 साल तक डेट करने के बाद। अब 4 बच्चे हुए सलमा को, अरबाज खान, सोहेल, अलविरा और सलमान। लेकिन इसके बावजूद सलीम ने हेलेन से शादी क्यों की? प्यार न होने के बावजूद भी। आपको बता दें, दरअसल हेलेन के लिए उनका दर्द था। जी हाँ, हेलेन सलीम के क्लोज आई और उसके बाद इतिहास बन गई उनकी ज़िंदगी। पुरानी बातें। सलीम और हेलेन ने साल 1980 में शादी रचाई थी। तब सलमान काफ़ी बड़े हो गए थे। सलीम ने इस बारे में कहा था, मैं कभी भी इस बारे में एग्जैक्ट बात नहीं बता सकता हूँ कि जब मैं हेलेन से प्यार कर बैठा, मैं कब उससे प्यार कर बैठा मुझे खुद नहीं पता चला। बस फैसला किया शादी करनी है। उसे देखने के बाद एक लंबे समय बाद एक रिश्ते को नाम देने का फैसला हमने लिया और साल 1980 वही समय था उनके लिए ख़ास। सलीम खान को लेकर हेलेन ने शादी की बात करते हुए कहा, द फैक्ट दैट सलीम वॉज अ मैरिड मैन डिड डिस्टर्ब मी एंड आई डिड फेल्ट गिल्टी इन द बिगनिंग। शुरुआती समय में हेलेन को बहुत तकलीफ हुई। सलीम शादीशुदा है, इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में वो आई और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और मेंटली वो डिस्टर्ब रहने लगी थी। लेकिन सलीम खान के बारे में हेलेन की राय बदली और इंडस्ट्री के एक ऐसे मैन थे वो जो बाकी लोगों से काफ़ी अलग थे।
वो सम्मान उन्हें बहुत अलग रखता है। वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहे, बिना उनके एक्सप्लॉइटेशन के। सलीम खान ने कहा कि उनके बच्चे और उनकी पत्नी ने अलग ही रिएक्ट किया था। बच्चे जो थे उन्होंने हॉस्टिलिटी की थी, बट रिएक्शन बहुत अलग था। हाँ, ये बात सच है। सलीम ने कहा, एज किड्स दे हैड देयर हॉस्टिलिटी बट दे रिएक्टेड द वे देयर मदर डिड. As I told you very honestly, it wasn't as if Salma accepted the relationship happily straight away and thanked me for it or said, "You deserve an Oscar for it." So at that time there was hostility from the children. यानी कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी पत्नी उस वक्त। सलमा और उनके बच्चों ने हेलन को एक्सेप्ट तो किया, परिवार का हिस्सा भी बनाया और ये हैप्पी बिग फैमिली बनी, लेकिन इसमें लंबा समय लगा और समझने की ज़रूरत पड़ी और फिर प्यार पाकर ही तो परिवार ने एक दूसरे को अपनाया। तो ऐसे सलीम और हेलन का रिश्ता फिर खान परिवार ने स्वीकार लिया, लेकिन हेलन फिर भी मां नहीं बनी। हेलन की ज़िंदगी में बुढ़ापे में उनके सौतेले बच्चे ही उनके अपने बच्चे, इसके अलावा गोद ली हुई अर्पिता खान शर्मा है जिन्हें अपनी बेटी का नाम हेलन देती है। लेकिन सलमान ने कभी भी हेलन को इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। यहाँ तक कि हेलन के लिए मीडिया के सामने कभी सुहेल तो कभी सलमान कई बार लड़ बैठे हैं। कई बार उनका एग्रेसिव नेचर अपनी माँ के लिए सामने आया है, क्योंकि हेलन जो है अलग रहती है, सलीम अपनी पत्नी सलमा के साथ रहते हैं। लेकिन ये बात सच है कि हेलन ने कभी भी सलीम की पहली पत्नी के साथ उनके रिश्ते के बीच आने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा उनकी दूसरी पत्नी की जगह में ही खुद की खुशियाँ ढूंढती रही और इसी कारण से हेलन को खान परिवार ने अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देते हुए उन्हें हमेशा के लिए स्वीकारा। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि सलमा, जो कि आज हेलन के साथ सौतनों की तरह कम बल्कि बहन की तरह ज़्यादा रहती है, वो सलमा हेलन को अपना तो चुकी है, लेकिन बुढ़ापे में पुराने गिले शिकवे भूलकर, क्योंकि इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों की परवाह है और खान परिवार की खुशियों की, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी है। सब जानते हैं कि हेलन परिवार का हमेशा अच्छा चाहती रही और अपने ज़िंदगी में उन्होंने खान परिवार के अलावा कभी किसी और चीज़ को लेकर कोई डिमांड नहीं की और उनका यही सादगी, उनका यही अंदाज, यही उनका सच्चा प्यार जो है खान परिवार के लिए, खान परिवार को उनकी तरफ आने के लिए और उन्हें अपनाने के लिए मजबूर कर गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट।